किसी स्टेज पे भी असैसिनेशंस हो सकते हैं और वॉर और आउटब्रेक हो सकती है, हॉस्टिलिटी। स्टार्मर साहब ने ये कहा है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी जो है सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आना चाहते हैं। इज अबाउट कि इंडिया की जो पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठाने का। हिंदुस्तान जो है इजराइल का बिग ब्रदर है ना, आइडियोलॉजिकली भी है। कहती हूँ ना कि हम लोग दिल में तो जरूर आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। तो जी बहरहाल ये मेन्यू कार्ड जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग देख रहे हैं और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। कराची को निशाना बनाएंगे, ये तमाम बातें जो भी वॉर गेम होती है उसका हिस्सा जरूर है। ये बातें चली हैं, लेकिन हमने अपने ज़राए से कंफर्म किया तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया है काबुल के अंदर, और एक वाज़ेह मैसेज दिया है वहाँ पे पाकिस्तान के तैयारे। ये हमला हो गया और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, टोटल 11 लोगों को फड़का दिया। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो जारी बात है वो चाइना के मुकाबले में कह रहे हैं कि जनाब चाइना के मुकाबले में तो इनकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये तो हमारे लिए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है दैट इज रिमार्केबल। कई लोग ये पूछते हैं कि ये टीटीपी अटैक क्यों कर रहा है? Why is the TTP attacking the Pakistan army? भारत ने जंग का आगाज कर दिया है। इंडिया हैज स्टार्टेड दिस वॉर। देखिए, हक्कानी जो है उसका ताल्लुक ग़ज़ई ट्राइब के साथ है। अच्छा, हिब्तुल्लाह इज फ्रॉम द भारत में भी इसको हंसी मजाक में ही लिया जा रहा होगा, लेकिन आई विश के इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना बने जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर किसी किस्म के अटैक या वॉर की तरफ जाएं। दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में खुशहाली रहे और दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं। दोस्तों, जो लड़ाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ है। नजरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे और वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये जो इंडिया गए हैं ना, जा रहे हैं ये भी इसीलिए, ये भी जो देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी अगर हमने कुछ किया तो जी। और वो जो चाइना जा रहे हैं भी चाइना की ओपिनियन लेने गए हैं और बताने गए हैं कि यहाँ ये मसले जाएंगे। कितने लोग मारे गए, इतने इनके तो रोज मारे जाते हैं, ये बात ही नहीं करते उसकी। इसमें क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? अब आप बोलेंगे मेजर साहब अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, आप मॉस्को को घसीट के बीच में कहां से ले आए? जिस हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पहले से खबरदार कर रहे थे कि एग्जैक्टली यही मंसूबा और इसी तरीके से हमले का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान को शायद अब यह समझ आ गई हो कि आतंकवाद चाहे किसी देश के लिए हो कितना घातक साबित होता है। पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में 11 पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई है। इस मुठभेड़ के दौरान 19 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा इलाके की घेराबंदी कर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। वो कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि अमन जो है वो ज्यादा अरसे तक चल सके। खैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जी हाँ वो भारत पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ तो जी हमारा बहुत ही याराना लगता था। हमें तो ये भी कहा गया था कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ जाएगी, वैसे ये इमरान खान साहब के टाइम पर उनकी एक जो पार्टी मेंबर थी उन्होंने टीवी चैनल पे कहा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भारत से हमें कश्मीर लेकर देंगे। बहरहाल ऐसा तो ना हो पाया। उनकी जो क्लिप थी उस शो की वो बहुत वायरल हुई और कई इंडियन मीडिया ने भी कई बार दिखाया कि जी ये कह रही हैं जो लीडर थी इमरान खान के पार्टी की कि जी जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद पूरा कॉन्टैक्ट है वो बहुत तगड़ा है। और हम जो है वो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो जॉइंट डिफेंस को प्रोडक्शन के सिलसिले में वो बहुत काम कर रहे हैं और इंडियंस को भी ये चीज़ बड़ी सिखाती है। ये काम पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करना चाहता है, ये काम पाकिस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ करना चाहता है। तो इस चीज़ को ये देखिए, अब 9 यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपसेस इंडिया के अंदर खो रही हैं। ये जो 125 CEO लेके आए थे, याद रखिएगा, इन CEO का क्या काम है? ये 125 CEO जो हैं आए हैं, ये आए तो इसी काम से है ना कि हमें मार्केट मिले
और वो हमें कश्मीर लेके देंगे। उसके साथ ही जी हमने जो है वो इस्लामाबाद में जो एक हाईवे है उसका नाम हमने श्रीनगर हाईवे रख दिया। हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है तालिबान को या तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो बजाय भारत वाला कश्मीर लेने के हमारे यहाँ पे श्रीनगर हाईवे तक आने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कहा गया है कि जो तालिबान की अटैक चल रहे तालिबान के वो इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं और मारगला हिल्स तक जा सकते हैं, और मारगला हिल्स के कुछ ही आगे जो है ये श्रीनगर हाईवे जो है वो भी है। तो यकीनन हमने हमारी गलती हमारी है जब हम नाम ही गलत सलत अपने यहाँ पे रख देंगे और फिर ये सोचेंगे कि अब तालिबान आएंगे और वो हमें कश्मीर लेके देंगे, तो जाहिर है इसमें तो गलती। ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे वो कहते हैं एआई रिसर्च सेंटर हम खोलें, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप हो, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये होती है देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है जिसमें यू टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अदर्स और इस तरह की चीज़ों को। अच्छा मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल है केयर स्टार्मर ने गजा के पीस की तो बात की है, इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात ही नहीं की। वो इंडो पैसिफिक की तो बात कर रहे हैं, केयर स्टार्मर इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं की जो हालिया जंग हुई है। मतलब आप बरतानिया का ये जो पॉइंट है कि वो बाकी सारी चीजें तो कर लेता है लेकिन वो इंडिया को ये, और इनको अजीत डोवल ने पूरी एक डॉक्ट्रिन है और मुत्तकी अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा उनसे मिलने गए हैं और वहाँ पे वो जयशंकर जो अफगानिस्तान के जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी उनकी मुलाकात है। और इस दौरान जब ये टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट करने की अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन है और उसके साथ मुत्तकी साहब मिलकर प्लान बना रहे हैं मुस्तकबिल के, उसी टीटीपी की लीडरशिप पूरी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया। और ये इसके बाद जो ये पहली इतलात थी कि वो मारे गए हैं, लेकिन जो दूसरी इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक शायद नूर वली महसूद मारे नहीं गए और ये काफ़ी क्रेडिबल ये इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। जब हमने दोबारा अपने ज़राए से पूछा उन्होंने कहा कि हम इसको रिकन्फर्म, हमने इंटरेस्ट लिया, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। ना ना ना, जब सुपर पावर ये सारी चीजें टटोलता है ना तो आपके अच्छे दिन नहीं, आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और पाकिस्तान बार बार वही गलती करता है, पहली बार नहीं है पाकिस्तान जो कर रहा है, बार बार ये गलती करता है पाकिस्तान, बार बार गलती करता है। और पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो एलीट है दोस्तों, वो पैसा लेके लंदन और दुबई चला जाता है और लाशें उठाते हैं पाकिस्तान के गरीब। दोस्तों ये स्टोरी हमने ली है द हिंदू से। लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर अमंग 11 soldiers killed in clashes with TTP militants in Pakistan. At least 11 military personnel including a lieutenant colonel and a major were killed in clashes with the कर रहे हैं कि जो मारे गए दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ तो उनका ताल्लुक है, लेकिन उनमें कौन कौन सा लीडर है और नूर वली महसूद उसमें शामिल है या नहीं, इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। अभी ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन एक बात की तस्दीक की गई है कि नो सिविलियन कैजुअलिटीज, कोई सिविलियन उसमें नहीं मारा गया। जो भी मारे गए हैं वो दहशतगर्द है और उनका ताल्लुक टीटीपी से है। और ये बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत जो मोहसिन कुश है, जिसको पाकिस्तान ने कई सालों तक पनाह दी, उनके बीवी बच्चों को पनाह दी, उनका सब ख्याल किया, उनको पैसा दिया, खाना दिया और बहुत कुछ दिया, उनको यहाँ रहने के लिए घर दिए, पूरी जिंदगी दी, लेकिन जैसे वो इक़्तिदार में आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज कैबिनेट से खिताब करते हुए कल रात कैबिनेट से खिताब करते हुए ये कहा था कि अब हम इन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे और ये जहां भी होंगे इनका पीछा किया जाएगा और इनके सहूलतकारों को भी पीछा किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में। और इससे पहले कुछ घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर से पहले ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा था कि इनफ इज़ इनफ, हम अपने जवानों की मैयतें उठा कर थक गए हैं और अब पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान की फ़ौज पे और पाकिस्तान की हुकूमत पे कि इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं दहशतगर्दों के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और इसके बावजूद उनके खिलाफ एक इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की जा रही, एक मजबूत ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था। और जो मैंने दबाव की बात की, उसी दबाव की वजह से जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले रावलपिंडी में, वहां से जो बयानिया आया उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो स्थानीय सुरक्षा अधिकारी हैं उनके अनुसार हमला तब हुआ जब काफिला रूट पेट्रोलिंग पर था। विस्फोट के बाद हमलावरों ने आसपास के पहाड़ी इलाकों से ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग की थी। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में 19 आतंकी मारे गए हैं।